देखें, अब हम सॉल्व करते हैं हमारे न्यूमेरिकल नंबर 1.8 को। इसको करेक्ट प्रीफिक्सेस में हमने लिखना है, तो बहुत इजी है। देखें किस तरह से करना है। आप लोगों ने क्वेश्चन पहले यहाँ पर राइट डाउन करें कि क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ सेंटीमीटर। अब प्रीफिक्सेस देखें, मैंने आपको बताया था या तो किलो, माइक्रो, मिली इस तरह की होती हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये काम करना है कि इसको किसी एक टेक्निक के ज़रिए सॉल्व करना है। 4 है ना, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 हिस्सों में, 10⁻²। अब ये सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। अब आप खुद देख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है 10⁻²। इनको आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं। आगे है मीटर। अब किलो इनके नज़दीक है। किलो कब आएगा, अगर यहाँ कहीं पे हमारे पास पॉइंट आ जाए। अगर हम पॉइंट को एक डिजिट राइट से लेफ्ट लेकर जाएं, यहाँ पर मतलब पॉइंट है, इसको हम इधर लेकर आ जाएं, यानी यूँ लिख दें 0.5, तो इस 2 में 1 का इजाफा कर देंगे, यानी 10⁻³ हो जाएगा। और 10⁻³ बेसिकली होता है किलोमीटर। ये इस तरह से हमारे पास ये किलो जो है ये यहाँ पर प्रीफिक्सेस है। इस तरह से आपने इसको बनाना है। इस तरह से बी पार्ट है, उसमें आपको दिया गया है जी 580 10⁻² ग्राम। अब इसको हम प्रीफिक्सेस में लिखना चाहते हैं तो किस तरह से करें। अब ग्राम को आप किलोग्राम बना सकते हैं, यानी एक अगर आप पावर में इजाफा लेकर आ जाएं तो ये इजीली कन्वर्ट हो सकता है। क्या करें, पॉइंट यहाँ है, उसे अगर हम यहाँ लेकर जाएं 58.0 कर दें तो ये 10⁻³ हो जाएगा। और 10⁻³ क्या होता है, किलो। अब उसके बाद देखें सी पार्ट आपके पास है 45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 सेकेंड। सी पार्ट है 45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 सेकेंड। अब अगर हम यहाँ पर मिली बना दें, मिली होता है 10⁻3, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट को लेफ्ट से राइट मूव करवाना पड़ेगा। अब उसके लिए सिंपल ये काम कर दें, देखें पॉइंट को आप यहाँ पर ले आएँ तो ये बनेगा 4.5, 10⁻⁻1 और 10⁻⁻4 सेकेंड। अब देखें 4.5 -4 और +1 ये आएगा -3 सेकेंड। और -3 आप जानते हैं वो होता है मिली सेकेंड के इक्वल। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं 4.5 मिली सेकेंड्स। अब इसके बाद ये न्यूमेरिकल नंबर हमारा था जी 1.8। 1.9 को करते हैं। 1.9 में कहता है अ लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस का यूनिट जो है ना, मतलब वो लाइट ईयर है यहाँ पर, यूज इन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये यानी नूरी साल के बारे में बता रहा है। नूरी साल वो मतलब फासला होता है जो रोशनी 1 साल में कवर करती है। तो यानी हमारे पास टाइम जो है वो 1 ईयर का है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि टाइम हमारे पास 1 ईयर का है। अब 1 साल में कितने सेकंड हो सकते हैं, 1 साल में 365 दिन, 1 दिन में 24 घंटे, और 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इन सब को हम करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई। 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 3153 3153 और 6 उसके बाद 3 ज़ीरोज़ हैं। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड है। और स्पीड उन्होंने खुद दे दी थी। देखिए उन्होंने कहा है कि ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने डिस्टेंस निकालना है।
वैसे स्पीड का जनरली फार्मूला देखें तो वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, यहाँ स्मॉल टी लिखना था, डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो ये बनता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो S इज इक्वल टू बन जाएगा VT। V हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की 8 है, और T आपने अभी निकाला है 3153600। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आंसर हमारे पास तकरीबन कुछ इस तरह से आता है। नाइन 9.46 10 की 15, 46 और 10 की 15, ये आंसर बन जाता है जी। अब इसका आंसर जो है ना, क्योंकि ये हमने अभी डिस्टेंस निकाला है तो इसको हम लिखेंगे मीटर्स के अंदर, ये मीटर्स में आ गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन वाला आपको ये देता है 1.36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देता है, कहता है इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करें। तो याद रखें, जब भी छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाते हैं ना तो डिवाइड करते हैं, यानी क्या, स्मॉलर से लार्जर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, लार्जर से स्मॉलर की तरफ आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, देखें 1.36, अब ये ग्राम है, ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। अच्छा, आप जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा। अब सेंटीमीटर क्यूब नीचे है तो इसका मतलब है ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका। तो कैसे करेंगे, देखें 1 सेंटीमीटर जो होता है ना उसमें 100 मीटर्स होते हैं, तो 3 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पर 300 लिखेंगे, 100, ये 200 और ये 300। देखें 3 जीरो से ये 3 जीरोस कैंसल। अब 1.36 मल्टीप्लाई बाय ये 1000 का मतलब 10 की 3 है ना, और उधर से हमारे पास वो आ गया जी किलोग्राम, क्योंकि अब ये ग्राम नहीं रहा बल्कि क्या बन गया है किलोग्राम, और सेंटीमीटर क्यूब नहीं रहा, क्या बन चुका है मीटर क्यूब। तो इस तरह से हमने देखें अपना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है, किलोग्राम मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है, सॉरी।